बहुत समय पहले उज्जैन के राज्य में विक्रमादित्य नाम के एक नेक राजा रहते थे। वो अपने न्याय और बहादुरी के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने बुद्धिमानी और दया से राज किया। उन्होंने अपनी प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने कमजोरों की रक्षा की और दुष्टों को दंड दिया। उनका नाम सम्मान और प्रशंसा से लिया जाता था। एक दिन एक तांत्रिक महल के दरवाजे पर आया। तांत्रिक राजा से मिलना चाहता था। उसने दावा किया कि उसे एक छिपे हुए खजाने के बारे में पता है। ऐसे धन की संभावना से उत्सुक राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक को मिलने की अनुमति दी। तांत्रिक राजा के सामने खड़ा था। उसने अपना उद्देश्य बताया। महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपके सपनों से परे एक छिपे हुए खजाने का पता है। राजा विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहा, लेकिन इस खजाने की रक्षा एक शक्तिशाली आत्मा, एक बेताल करता है। इसे पाने के लिए आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तांत्रिक ने बताया कि बेताल एक दूर के पेड़ पर रहता है। उसने राजा को खतरनाक यात्रा के दौरान एक भी शब्द न बोलते हुए आत्मा को वापस लाने का निर्देश दिया। अपने साहस के लिए जाने जाने वाले राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही अंधेरा हुआ, राजा विक्रमादित्य जंगल में चले गए। उन्होंने पेड़ और उल्टा लटके हुए बेताल को पाया। बड़ी मुश्किल से उसने आत्मा को पकड़ लिया। जैसे ही राजा अपनी वापसी यात्रा शुरू करने लगे, बेताल ने एक मनोरंजक कहानी सुनाना शुरू कर दी। हर कहानी एक नैतिक दुविधा के साथ समाप्त होती थी। फिर बेताल राजा से एक सवाल पूछता था, उसकी बुद्धि और निर्णय की परीक्षा लेता था। जंगल के भयानक सन्नाटे और बेताल की मनोरंजक कहानियों के बावजूद राजा विक्रमादित्य दृढ़ रहे। उन्होंने हर कहानी को ध्यान से सुना। उन्होंने हर स्थिति के नैतिक निहितार्थों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। पूछे गए हर सवाल के साथ राजा विक्रमादित्य ने एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण उत्तर दिया। अंत में वे वापस महल पहुंचे। तांत्रिक बेसब्री से राजा की सफलता का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य बेताल को सौंपने वाले थे, वे रुक गए। उन्होंने तांत्रिक की बुरी योजना को उजागर कर दिया था। बेताल एक बलिदान होना था, मार्गदर्शक नहीं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तेज बुद्धि से तांत्रिक के धोखे भरे इरादों का पर्दाफाश किया। उसने बेताल और अपने स्वार्थ के लिए राजा की बहादुरी का फायदा उठाने की तांत्रिक की योजना के बारे में सच्चाई बताई। तांत्रिक हार गया। बेताल तांत्रिक की पकड़ से मुक्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और साहस साबित किया।